गाइस, आपको याद होगा कि हम आपको सुना रहे हैं एक आत्मा की प्रेम कहानी कि आत्मा किस तरह से अपने यार की तलाश में निकली और क्या क्या हुआ। पिछले 2 पार्ट्स में हम आपको बता चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि हम हरिद्वार से हमने सबसे पहले कम्मू को रवाना किया और फिर मैं भी दिल्ली के लिए चल पड़ा। दिल्ली पहुंचने के बाद क्या होता है, अब आप आगे का ये तीसरा और लास्ट पार्ट सुन लीजिएगा। इसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जब कम्मू को मैंने विदा कर दिया, अब मैंने भी अपना बैग बांधा और मैं भी दिल्ली के लिए रवाना हो चला। दिल्ली पहुंचने के बाद हमारे एक दोस्त था, बहुत ही करीबी दोस्त मेरा। उसके चाचा जी शिमला में मजिस्ट्रेट थे। उनके यहाँ शादी का एक प्रोग्राम था, तो मेरे दोस्त ने मेरे से कहा, मुझे दावत दी, इनविटेशन दिया कि चाचा जी की शादी में शिमला पहुंचना है। मैं और मेरा दोस्त शिमला पहुंच गए। बहुत सारे वहां और भी गेस्ट आए हुए थे। मेरे दोस्त के चाचा जी ने शिमला के एक गेस्ट हाउस में हमारे रहने का बंदोबस्त किया था, जिसमें सभी हाईटेक फैसिलिटी मौजूद थी और बड़ा वहां मजा आ रहा था। वहां हमें 7 दिन तक ठहरना था। 7 दिन का हमारा वहां ठहरने का प्रोग्राम था। तो अब मैं वहां पहुंचने के बाद जैसे ही खाना खा के और खाने से मैं फ्री हुआ, हाथ धो के जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस लौटने की अभी पलटा ही था वापस लौटने के लिए कि मैंने अचानक सामने देखा तो वहां बीचों बीच सड़क पर कम्मू खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये देखकर कुछ पल के लिए तो मेरे होश उड़ गए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता भी था कि कम्मू मेरे साथ यहां का भी मजा ले, मगर मैं उससे किसी वजह से कह न सका था। जैसे ही मैं कम्मू की तरफ बढ़ा, कम्मू ने आओ देखा ना ताऊ देखा, एकदम मेरे से लिपट गई। वहीं बीचों बीच रास्ते में बहुत सारे गेस्ट और मेहमान वहां मौजूद थे। चौकीदार भी मौजूद था। सबने ये तमाशा देखा। किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा। शायद अच्छा तो किसी को ही लगा हो, लेकिन हाँ, सबको बुरा जरूर लगा होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। कहने लगी, चलिए मैं तुम्हें शिमला घुमाती हूं। ये बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट स्थल है और मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी है। मैं उसके साथ, क्योंकि खाना मैं खा ही चुका था, शादी में अभी 3 दिन बाकी थे, तो मैं उसके साथ बिना झिझक चल पड़ा। एक होटल में ठहरे, वहां खाना खाया और कम्मू कहने लगी, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स लड़कियों के साथ यहां घूमने के लिए आई हुई थी। लेकिन जब उसने मेरा चेहरा उतरता हुआ देखा तो बोली, आप घबराएं नहीं, मैं ज्यादा वक्त आप ही के साथ गुजारने वाली हूं। 3 दिन तक हम बाहर रहे गेस्ट हाउस से और शिमला की बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध स्थलों का हमने भरपूर आनंद लिया। और जब मैं लौटने लगा तो कम्मू की आंखों में आंसू थे। उसने मुझे बड़ी ही रंजीदा दिल से उसने मुझे अलविदा कहा। मैं अपने गेस्ट हाउस में वापस आ गया। वहां के जो मेरे फ्रेंड के चाचा जी थे, मेरे फ्रेंड के जो अंकल जी मजिस्ट्रेट थे, वो काफी बड़े आदमी थे। उनके पास बड़े बड़े लोगों का आना जाना था। शादी के दिन जब मैं वहां पहुंचा उनके चाचा जी के घर, तो अचानक क्या देखता हूं कि वहां कम्मू है और वो फिर उसी तरह मेरे से लिपट गई और मेहमानों में अच्छा खासा मेरा मजाक बन गया। मजाक क्या, आप समझेंगे, तमाशा बन गया। लोग कहने लगे, देखो कैसी बेहया लड़की है, कैसी बेशर्म लड़की है, किसी की शर्म नहीं कर रही है।
देखो कैसे दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं, देखो कैसे मिलकर दोनों एक दूसरे से सट कर बैठे हुए हैं। इसी तरह होते होते और भी मेहमान वहां आने लगे। बस मुझे क्या पता था कि ये कम्मू के लिए कयामत से कम नहीं होगा। किसी की शादी और किसी की बर्बादी। उन मेहमानों में कोई एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था। वो भी हमारी बेशर्मी देखने हमारे रूम में आया तो अचानक दिखते ही बोला, ओहो, तो ये मामला है। सब अचानक चौंक गए। बोला, ये लड़की लड़की नहीं है। मैं जोर से हंसा और कहने लगा, तांत्रिक जी आपने लगता है, सॉरी मुझे पता नहीं था कि वो तांत्रिक हैं। मैं बोला, बाबा जी लगता है आपने आज बहुत सारी भांग पी है। वो कहने लगा, खामोश, मैंने भांग नहीं पी, ये लड़की नहीं है, ये तो आत्मा है। पता नहीं उनकी नजरें खुली हुई थी। उन्होंने देखते के साथ ही उसको आत्मा बता दिया। मैंने कहा, आप होश में तो हैं? इस लड़की को मैं पिछले 6 महीने से जानता हूं, मेरे साथ रहती है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और हम शादी भी करने वाले हैं। उसने कहा, ये तुम्हारी फ्रेंड हो, तुम्हारी पत्नी हो या फिर कोई अनजान लड़की, मगर ये आत्मा है और मैं इसको अभी के अभी प्रूफ कर सकता हूं। कम्मू सिमटी सी नजरें झुकी चुपचाप खड़ी रही। उस तांत्रिक ने थोड़ा सा पानी मंगाया लोटे में और उसको अभिमंत्रित करने लगा, पानी को कुछ मंत्रों द्वारा पढ़ने लगा। जैसे वो पानी पढ़ रहा था, मानो कम्मू जमीन में धंसती जा रही थी। उसका चेहरा उतरता जा रहा था और वो ऐसे शर्मिंदा हो रही थी जैसे किसी ने भरे बाजार में किसी को नंगा कर दिया हो। अब जैसे ही वो पानी की छींटें उसने कम्मू के ऊपर डाली, कम्मू जोर जोर से चिल्लाने लगी, बोली, मंत्र पढ़ना बंद करो, ये पानी डालना बंद करो, मेरा बदन जल रहा है, मेरा जिस्म जल रहा है, आग लग रही है, ये बंद कर दो। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी जिंदगी पर, अपने आप पर और पिछले 6 महीनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कभी कभी अपने आप को छूकर देखता कि मैं सपना देख रहा हूं या ये सब हकीकत हो रहा है, लेकिन वो तो हकीकत था। काश वो सपना ही होता। फिर भी मैंने कम्मू की जोरदार वकालत की और कहा कि नहीं, ये लड़की है, मेरी फ्रेंड है, मैं जानता हूं इसका नाम कम्मू है। उसने कहा, इसका नाम कम्मू बेशक है, लेकिन ये आत्मा है और अब ये खुद बोलेगी। देखते देखते वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। शादी के मेहमान ही नहीं बल्कि रास्ता चलते राहगीर और दूर दराज के लोग भी आ पहुंचे। सारे में हल्ला हो गया कि एक आत्मा किसी लड़के से प्यार कर रही है। इसमें मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी, मेरी नजरें भी झुकी जा रही थी, डर भी लग रहा था और न जाने क्यों ऐसी कयामत गुजर रही थी कि शायद कभी ऐसा वक्त नहीं आया। कम्मू ने अपने आप खुद अपने मुंह से बोलना शुरू कर दिया। कम्मू कहने लगी, मैं इसको बचपन से जानती हूं, मैं इसके कॉलेज में पढ़ती थी, फिर मेरे पापा का ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया और मैं चंडीगढ़ आ गई, मगर मैं इसको दिल ही दिल में बहुत चाहने लगी थी। आखिर हुआ ये कि एक दिन मैं इसकी तलाश में अपने पापा से बहाना भरकर दिल्ली आई और इसको तलाश करने लगी। जहां यह रहता था वो रूम खाली था, वहां कोई नहीं मिला, इसका कोई मुझे आता पता नहीं मिला। मैं पागलों की तरह इसको ढूंढने लगी। एक दिन मैंने देखा कि ये साइकिल पर मेरे सामने से तेजी से गुजरा। मैं इसको देखकर बेकाबू हो गई और इसके पीछे पीछे, पप्पू जी ठहरो, पप्पू जी सुनिए, पप्पू जी सुनिए।
ये कहकर मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ी। अचानक ब्लू लाइन दिल्ली बस ने मुझे कुचल दिया और मेरी रूह निकल गई। मैंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसी हॉस्पिटल में जहां मैं हर साल 3 दिसंबर को जाया करती हूं, मैंने आखिरी सांस ली, लेकिन आखिरी अल्फाज मेरी जबान से जो शब्द निकले वो पप्पू पप्पू ही थे। और मेरे जिस्म को, मेरे शरीर को तो मेरे घर वालों को सौंप दिया गया, मगर मेरी आत्मा निकलकर मेरे इस दोस्त की तलाश में भटकने लगी। और एक दिन जब ये सिनेमा हॉल से रात को अपने दोस्तों के साथ निकला तो आखिर मैंने इसको पा ही लिया और मेरी चाहत, मेरी तलाश उस दिन पूरी हो गई। जिस दिन मुझे पप्पू मिला, मुझे लगा मेरी सारी दुनिया मुझे मिल गई है। और होटल के कमरे में खिड़की में से जाना कोई आम इंसान का काम नहीं, एक आत्मा ही इसको कर सकती थी, जो मैंने किया। जितने भी चमत्कार दिखाए, ये सब कोई साधारण स्त्री, कोई साधारण महिला, ये साधारण इंसान नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कभी पप्पू जी को सोचने नहीं दिया। बस मैं उनके प्यार में मगन रही और उन्हें भी अपना दीवाना बना लिया। मगर आज मेरा यह राज दुनिया के सामने खुल गया। पप्पू जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो आपसे सिर्फ प्यार करती हूं और हमेशा प्यार करती रहूंगी। बस ये सुनना था कि तांत्रिक जी तेश में आ गए और उन्होंने कहा, अब इसको छोड़कर चली जा। कब तक तू भटकती रहेगी? तुझे ये कभी नहीं मिलेगा। इसकी जिंदगी खराब मत कर। उसने फिर अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। धीरे धीरे कम्मो छोटी 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 होती चली गई, मानो जैसे जमीन में धंसती रही हो, और चीखती रही, चिल्लाती रही। मैं चाहकर भी उसको ना बचा सका। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैं उसको फिर भी छोड़ना नहीं चाहता था, मगर समाज था कि मुझे मजबूर कर रहा था उसको छोड़ने पर। देखते ही देखते कम्मो एक बबूला बन गई और ये कहकर उसने सबको अलविदा कह दिया कि मैं फिर मिलूंगी और अपने पप्पू जी को पाकर रहूंगी। ये कहकर वो आसमान की तरफ उड़ गई। सारे समाज ने इस सब को देखा, सब हाथ मलते रह गए। उस दिन के बाद से आज तक कभी कम्मू के दर्शन नहीं हुए, कभी कम्मू नहीं आई। शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई है।